हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एसएससी की बात अगर हम करेंगे इसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, जिसमें आता है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, और इसके साथ कुछ और थ्योरम्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो लेट अस गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट थ्योरम इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। फर्स्ट थ्योरम बोल रही है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक सर्कल जो है इस पे इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो इक्वल कॉर्ड्स क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर के साथ। इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर के साथ। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा आराम से। ये एक सर्कल है, ठीक। अब इस पे मैं दो कॉर्ड्स ड्रा करता हूँ। लेट दिस इज कॉर्ड ए बी, और यहाँ से एक और कॉर्ड है, लेट दिस इज सी डी, और इनकी लेंथ इक्वल है, दैट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। दिस इज सेंटर ओ। देखो यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगा रेडियस और एंड ऑफ दीज कॉर्ड्स, ठीक है। नव यहाँ पे एंगल बन रहा है। ये थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि इक्वल एंगल्स कॉर्ड्स जो होते हैं ये इक्वल एंगल्स बनाते हैं सेंटर के साथ, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी, दैट इज दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यहाँ पे देखो आप फिगर पे वही से दिया गया है ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि कॉर्ड्स जो हैं इक्वल लेंथ की हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये सेंटर के साथ दैट इज ओ के साथ एंगल बनाता है। और दिस एंगल किसके बराबर है, दिस एंगल दैट इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। ये है थ्योरम फर्स्ट। और एक थ्योरम है, थ्योरम क्या बोल रही है, सेकंड थ्योरम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कॉर्ड पे, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इफ दिस इज ओ एम, देखो इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर दैट इज इट मेक्स एंगल 90 डिग्री। ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। और यही ओ एम इस ए बी को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये स्टेटमेंट आप याद रखना। अगर हम सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी पे, तो ये परपेंडिकुलर इस ए बी को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देयरफॉर ए एम ये वाला साइड एंड दिस एम बी विल बी इक्वल, ए एम विल बी इक्वल टू एम बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। वो क्या है, थ्योरम इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर इक्वल कॉर्ड्स होंगे वो इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से, वो इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से। देखो दिस इज अ सर्कल। अब दो कॉर्ड्स हैं, लेकिन कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। इफ दिस इज ए बी इज ए कॉर्ड एंड सी डी इज ऑल्सो ए कॉर्ड, दिस इज सेंटर ओ, ठीक। अब जो सेंटर से इनकी डिस्टेंस है, थ्योरम क्या बोल रही है कि इक्वल कॉर्ड्स, चूंकि वही से दिया गया है इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स। लेट दिस इज ओ एम एंड दिस इज एन, ठीक है। वही से दिया गया है सी डी इज इक्वल टू ए बी, एंड सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये इक्वल होती है। दैट इज ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो सी डी और ए बी है ये इक्वल है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। और जो सेंटर से इनकी डिस्टेंस है दैट इज ओ एन एंड ओ एम, ये भी इक्वल होगी। ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन, यही स्टेटमेंट है। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ है तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। अब जो ये थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम पे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा के रखो आप। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ये क्या बोल रही है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि आर्क क्या होता है,
part of circumference of circle is known as arc. Let this AB is an arc. ठीक है, ये है सेंटर O. अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर. ठीक है, रीजन बिटवीन द टू रेडी एंड आर्क इज नोन एज सेक्टर. ये है आर्क AB. ओके, नाउ देखो, इट मेक्स एन एंगल विद सेंटर. आर्क जो AB है ये एंगल के सेंटर के साथ एक एंगल बनाता है. अब अगर यही आर्क जो मेजर आर्क है, दिस इज मेजर आर्क, इस पे कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल पॉइंट C है यहाँ पे. अब अगर इस पॉइंट C को मैं ज्वाइन करूँगा पॉइंट A एंड B के साथ, यहाँ पे भी ये एक और एंगल बना रहा है. थ्योरम बोल रहे हैं कि ये जो सबटेंडेड एंगल सेंटर के साथ है, दैट इज एंगल AOB, ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB. दिस एंगल ACB. ठीक है, ओके. अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो, दिस एंगल AOC, दिस एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस एंगल ACB. अब यहाँ पे भी अगर होगा, यहाँ पे एक और एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज D, देन दिस एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल ADB. ठीक है, एंड सो ऑन. नाउ अब अगर देखो सेमी सर्कल जो है, यहाँ पे सेमी सर्कल, ये भी एक्चुअली एक आर्क ही होती है. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आर्क AB है, ये भी बना रहा है सेंटर के साथ एंगल, लेकिन इस केस में ये बना रहा है 180 डिग्री. ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, दैट इज 180 डिग्री. ठीक, और जो ये एंगल है दैट इज एंगल ACB. अभी हमने पढ़ा कि ये जो सेंट्रल एंगल है जो आर्क सेंटर के साथ बना रही है, ये किसके बराबर होती है? 2 टाइम्स एंगल ACB. दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB. ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB. अब अगर हम ये एंगल निकालेंगे, ACB एंगल निकालेंगे, इस 2 को यहाँ ले आओ, ये बनेगा 182/2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 0. दैट इज एंगल ACB किसके बराबर आया? ये आया 90 डिग्री के बराबर. इसका मतलब जो सेमी सर्कल है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है, अब एक और केस है इसमें. अब केस ये है, देखो अगर सर्कल होगा, देखो ये एक सर्कल है, दिस इज सेंटर O, यहाँ पे सेंटर O है, दिस इज आर्क AB. अभी तक आपने देखा कि माइनर आर्क बना रही थी एंगल सेंटर के साथ, लेकिन अब अगर मेजर आर्क की हम बात करेंगे, दिस वन इज मेजर आर्क. अब अगर ये एंगल बना रहा है, दिस एंगल सेंटर के साथ, ठीक, और एक पॉइंट होगा यहाँ पे, दिस इज पॉइंट D या C हम लेंगे. ठीक है, ACB. अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल एंगल किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स एंगल दिस ACB. लेकिन यहाँ पे क्या, अगर आप फिगर को देखेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज याक. अभी तक हम ये एंगल ले रहे थे, अब हमें ये एंगल लेना है, रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये बड़ा एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB. इस वाले केस में क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB. ओके, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा. नाउ आगे चलते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, देखो ये क्या है? थ्योरम इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. सेगमेंट मैंने बोला ये वो रीजन होता है जो एक कॉर्ड और आर्क के बीच में आती हैं. दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज मेजर सेगमेंट. रीजन बिटवीन आर्क एंड ए कॉर्ड इज नोन एज सेगमेंट. ये क्या बोल रहा है? थ्योरम बोल रही है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. अब अगर सेम सेगमेंट पे कोई कॉर्ड एंगल बना रहा होगा तो वो इक्वल है. देखो दिस इज AB, तो ये जो है ये है माइनर सेगमेंट. अब ये कॉर्ड यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 एंगल्स ले लूँगा मैं, दिस इज C एंड दिस इज
डी। ठीक, थ्योरम बोल रही है कि सेम सेगमेंट पे जो भी एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। अगर आप फिगर पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये सेम सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट पे आ रहे हैं दोनों एंगल्स, दैट इज एंगल सी एंड एंगल डी, दोनों मेजर सेगमेंट पे आते हैं, तो ये इक्वल होंगे, दैट इज एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ओके, नाउ डेफिनेशन एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल हो गया एनी क्लोज्ड फिगर विच हैव फोर साइड्स। लेकिन अगर इसी क्वाड्रिलेटरल जो है इसके 4 वर्टिसेस होते हैं, अगर ये 4 वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे लाई करेगा, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। If all the 4 vertices of a quadrilateral lie on a circle or circumference of circle, then it is known as cyclic quadrilateral। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स उनका सम होता है 180 डिग्री। दिस एंगल बी प्लस दिस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180। सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा कि इस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन इज ABC are 3 points on the circumference of circle and AB is equal to AC is equal to 5√2 and angle BAC is 90 degree, find the radius। सर्कल एक है, ठीक, ABC 3 पॉइंट से, ये डायग्राम देखना आप, that is B, this is center O, this is C, this is A। ABC 3 पॉइंट से circumference of circle and AB that is this distance is equal to AC that is this distance। और ये जो एंगल है एंगल BAC ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और जो AB इज इक्वल टू AC और वो बराबर है 5√2। और हमें क्या निकालना है? रेडियस दैट इज OC और BO, ये हमें निकालना है। देखो चूंकि ये वही से दिया गया है 90 डिग्री, और अभी मैंने बोला कि सेमी सर्कल बना रहा है सर्कमफ्रेंस के साथ 90 डिग्री, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जब 2 साइड्स दिए गए होंगे और तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। द साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। सो BC इज हाइपोटेन्यूज, BC इज हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सॉरी, that is hypotenuse square is equal to base square plus altitude square। ठीक है, देखो BC is hypotenuse, that is BC square is equal to AB is base and AC is altitude। BC हमें निकालना है, AB is equal to 5√2, AC is equal to 5√2, इनका स्क्वायर लेना है, तो यह आएगा this 5√2 होल स्क्वायर। इट मीन्स 5 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। 5 5 आर 25, रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट, ये आएगा 2। 25 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये जो है 5√2 ये आएगा 25 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 50। सिमिलरली ये भी आएगा 50। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। अब 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, 10 इंटू 10 दैट इज 100, BC विल बी इक्वल टू 10। सो ये जो BC है इसकी जो डिस्टेंस है या लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेडियस निकालना है, चूंकि ये डायामीटर है, डायामीटर आया 10, वो होता है 2 टाइम्स रेडियस। अब रेडियस निकालना है, ये आएगा 10/2 इज इक्वल टू R, 2 1s are 2 5s are, therefore radius is equal to 5 centimeter, hence option B is correct option। Now move to the next। If angle AOD is equal to 30, angle BOD is equal to 60, then find angle ACB। this angle, इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा इस क्वेश्चन को, देखो ये एंगल है 30,
दिस एंगल इज 60 और हमें ये एंगल निकालना है। एज वी नो दैट दिस सेंट्रल एंगल दैट इज एंगल AOB विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स दिस एंगल दैट इज एंगल ACB। ठीक है, दिस एंगल ओके, हमें यही एंगल निकालना है, ACB हमें निकालना है। AOB आएगा 30 + 60, क्योंकि ये जो सेंट्रल एंगल है ये 30 + 60 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 2 रूट एंगल ACB। तो ACB आएगा 90/2, ये आएगा 45। तो ऑप्शन कौन सी आएगी? Hence option C is correct, that is 45 degree. Now move to the next question. Question is, length of a chord of circle is equal to radius of the circle. एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, सॉरी देखो, दिस इज अ सर्कल, लेंथ ऑफ कॉर्ड, दिस इज ए सर्कल ओके, ये कॉर्ड है और क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, देखो ये सेंटर ओ है ओके, अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा, एज यू नो दैट दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अगर इस रेडियस, अगर सर्कल का रेडियस r है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड विल आल्सो बी इक्वल टू r। ठीक है, एंगल, द एंगल विच दिस कॉर्ड सबटेंड्स इन द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, यही जो कॉर्ड है ये मेजर सेगमेंट के साथ कौन सा एंगल सबटेंड करेगा वो हमें निकालना है। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया है, लेकिन इफ दिस इज A, B, दिस इज सेंटर O एंड दिस इज C, अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल AOB, क्योंकि ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं, R, R एंड R, देयरफॉर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एज यू नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और वो तीनों एंगल्स किसके बराबर होते हैं? 60 डिग्री। तो ये जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर के साथ, ये आएगा 60 डिग्री। तो एज यू नो दैट दिस एंगल इज 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट द मेजर सेगमेंट। तो क्या आएगा देखो, दिस इज सेंटर O, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज CAB। तो यहाँ आया हमें, ये है 60 डिग्री, ये था हमारा एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसके बराबर आएगा? 2 टाइम्स एंगल ACB। तो हमें एंगल ACB दैट इज दिस एंगल, ये हमें निकालना है, ये आएगा 2 1 2 3 6 2 0 0 दैट इज 30 डिग्री। हेंस ऑप्शन A इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, देखो, O is the center of circle, AB is chord of circle, OM is perpendicular on AB. If AB is equal to 20 cm, OM is 2 root 11, then radius of circle is, एक सर्कल है ओके, अब देखो O is center, this is center O, AB is chord, let this is AB chord of circle, OM यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ AB पे, ठीक है। इफ AB, अगर ये कॉर्ड की लेंथ दैट इज AB किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर, और OM ये जो हाइट है ये है 2 रूट 11, देयर रेडियस ऑफ सर्कल, हमें ये निकालना है OA। मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई कि जो भी अगर सेंटर से कोई लाइन पास होगी और कॉर्ड पे इंटरसेक्ट करती है तो वो 90 डिग्री बनाता है, ये वहीं से दिया गया है ऑलरेडी। और ये भी मैंने बोला कि ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब हो गया डिवाइडेड इट इनटू इक्वल 2 पार्ट्स। तो AM इज इक्वल टू दिस, AM विल बी इक्वल टू MB, ठीक है। अब अगर AB टोटल में है 20 सेंटीमीटर, AB जो है ये 20 सेंटीमीटर है, ये पार्ट बराबर है इसके बराबर, ठीक, मतलब AM इज इक्वल टू MB, ठीक। वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM, ठीक है, क्योंकि AM प्लस MB इज इक्वल टू AB,
चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम। अब ए बी है 20 सेंटीमीटर, ए बी इज 20 सेंटीमीटर, तो ए एम किसके बराबर आएगा, 20/2, ये आएगा 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैं दिस इज सेंटर ओ, दिस इज ए बी, ये किसके बराबर आया, ए एम, ये आया हमें 10 के बराबर, और ओ एम वहीं से दिया गया है 2√11, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। सो वी कैन से दैट ओ एम ए इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अभी मैंने आपको बोला जब भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है हमारे पास तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं जब दो साइड्स दिए गए होंगे और तीसरा हमें निकालना होगा। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, दैट इज ओ ए। तो पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज ए एम होल स्क्वायर प्लस ओ एम होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर आप खुद ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इसके लिए फिगर ये है, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी। अगर आपको याद होगा मैंने जब आपको वो थ्योरम पढ़ाई जहाँ पे मैंने आपको बोला कि स्टार लगाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उसी बेस पे क्वेश्चन है। लेकिन थर्ड केस जो मैंने आपको पढ़ाया कि रिफ्लेक्स एंगल अगर होगा तो यहाँ पे क्या है, हमें एंगल ए बी सी निकालना है, ये एंगल। यहाँ पे हमें क्या करना है कि रिफ्लेक्स एंगल लेना है, दैट इज दिस एंगल, और ये रिफ्लेक्स एंगल होता है 2 टाइम्स एंगल ए बी सी। ठीक है, चूंकि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल नहीं दिया गया है, हम वो निकालेंगे रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ सी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी वो आएगा 360 डिग्री माइनस दिस एंगल, सेंट्रल एंगल दैट इज 140। 360 को 140 माइनस करना है, ये आएगा 220। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल आया ये आया हमें 220। अब ये रिफ्लेक्स एंगल किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स एंगल ए बी सी। नाउ दिस रिफ्लेक्स एंगल जो हमें आया 220 के बराबर, ये आ रहा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए बी सी। ये हमें निकालना है, दैट इज दिस एंगल, ये हमें निकालना है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, दैट्स एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 110, हेंस ऑप्शन ए आर द आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इफ ए सर्कल इन ए सर्कल 2 आर्क्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, एक सर्कल है और उसके 2 आर्क्स हैं लेकिन आर्क्स की लेंथ वो अनइक्वल है। सबटेंडेड एंगल इन द रेशो ऑफ 5:3, ये सेंटर के साथ एंगल बना रहा है 5:3। इफ द स्मॉलर एंगल इज 45 डिग्री देन मेजर ऑफ अदर एंगल इज। अब एंगल्स क्या है, 5 और उनका रेशो है 5:3। ठीक, इनमें से ये जो 3 का रेशो है और 5, इट मीन्स दिस विल बी स्मॉलर एंगल एंड 5 विल बी लार्जर एंगल। लेट द कॉमन रेशो बी एक्स, तो ये क्या एंगल्स क्या आएंगे, 5x एंड 3x। लेकिन वही से दिया गया है ये 3x जो है ये 45 के बराबर है, क्योंकि स्मॉलर एंगल 45 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू निकालूंगा, 3 1 ज़ा 3, ये आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। इट मीन्स x का वैल्यू आया हमें 15, और हमें अदर एंगल निकालना है, दैट इज 5x हमें निकालना है। 5x विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 15, तो ये आएगा 75। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।